नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। जैसे जैसे 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस में लगातार कमजोरियां देखने को मिल रही हैं, इंडिया महागठबंधन में टूट देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ नीतीश कुमार का साफ साफ संयोजक पद को ठुकरा देना यानी संयोजक बनने से इनकार कर देना और उसी के साथ साथ वर्चुअल मीटिंग में 3 बड़े नेताओं का शामिल नहीं होना और के पाठक का भी अपने पद से इस्तीफा देना और प्रधानमंत्री का 13 जनवरी का बिहार दौरा रद्द होना अपने आप में कुछ बड़ी बातें कहता है। सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर के कमजोरियां कहां देखने को मिल रही हैं, इंडिया महागठबंधन में कैसे टूट के आसार नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के मिलिंद देवड़ा की। 47 वर्षीय मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से अपना 55 वर्ष का पुराना रिश्ता खत्म कर दिया, यानी यूं कहे तो उन्होंने पार्टी के सदस्यता पद तक से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के ही ये पूरी पेच फंस चुकी थी। आपको बताते चलें कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस से सांसद रहे मिलिंद देवड़ा की 2014 में हार हो गई। 2014 में मिलिंद देवड़ा को अरविंद सावंत ने हरा दिया। अरविंद सावंत भाजपा लहर के दौरान एकजुट शिवसेना के प्रत्याशी थे और उन्होंने ही मिलिंद देवड़ा को हराया था। जब शिवसेना में टूट हुई तो उद्धव गुट की तरफ अरविंद सावंत चले गए। उधर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस भी हिस्सा है और उद्धव गुट भी शिवसेना की हिस्सा है कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि मिलिंद देवड़ा को वो साउथ मुंबई की सीट मिलती या फिर अरविंद सावंत को, और इसी को लेकर के अरविंद सावंत ने मीडिया में साफ कहा कि ये सीट उन्हें ही मिलने जा रही है। पार्टी आला कमान ने उनसे कहीं ना कहीं बड़ी बात कही है। अब ऐसे में मिलिंद देवड़ा की नाराजगी देखने को मिली और मिलिंद देवड़ा ने 55 वर्ष का पुराना रिश्ता कांग्रेस से अपना खत्म कर दिया। अब उसी के साथ साथ कांग्रेस के असम यूनिट में भी कमजोरियां देखने को मिल रही हैं। असम कांग्रेस के सचिव अपूर्व भट्टाचार्य ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि नवंबर 2023 में भी यानी पिछले साल नवंबर महीने में भी असम कांग्रेस की यूनिट से 2 बड़े नेता ने अपना इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन कर लिया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात अभी ठीक तरीके से शुरू भी नहीं हुई है कि साफ साफ इस्तीफे की तमाम जो पंक्तियां हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार भाप रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। 13 जनवरी को जब वर्चुअल बैठक हुई कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन की, उस दौरान नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात रखी गई, उसकी पेशकश आई, लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया महागठबंधन से संयोजक बनने की बात को साफ ही नकार दिया, यानी उन्होंने ठुकरा दिया संयोजक का पद और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ही किसी को संयोजक बनना चाहिए। फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव के भी संयोजक बनने की बातचीत हुई तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया, लेकिन लालू यादव के तमाम जो स्वास्थ्य कारण है या फिर उनकी जो कहीं ना कहीं वृद्धावस्था है उसको देखते हुए सभी पार्टी तैयार नहीं हुई और आखिरकार संयोजक का पद नीतीश कुमार ने ठुकरा ही दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार इंडिया महागठबंधन से क्या मुंह फेर सकते हैं, यानी कि क्या नीतीश कुमार जो कि एक जमाने में इंडिया महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे वो क्या इंडिया महागठबंधन को छोड़ करके कुछ बड़ा फेरबदल कर सकते हैं? इस बात को समझेंगे के पाठक के इस्तीफे से भी। के पाठक नीतीश कुमार के एक करीबी वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको बताते चलें कि जब 2015 में नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन बनाया था, महागठबंधन यानी राजद के साथ जब गठजोड़ किया था, उस दौरान के पाठक को केंद्र से बिहार बुला लिया गया था ताकि के पाठक राजद के तमाम कामकाज पर पैनी नजर रख सके। फिर उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2017 में कहीं ना कहीं अपना गठबंधन तोड़ा और भाजपा के साथ आ गए तो उस दौरान के पाठक को केंद्र में भेज दिया गया और वहां पर वो जो तमाम अपनी नजरें थे वो बीजेपी पर बनाए हुए
थे कहीं ना कहीं। और उसी के बाद एक बार फिर से जब 2022 में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर से नीतीश कुमार राजद के साथ गए, तो उससे पहले ही के पाठक को बिहार बुला लिया गया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या के पाठक ने जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ जाने वाले हैं, ताकि के पाठक यहां से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद के पाठक केंद्र चले जाएं और भाजपा पर अपनी पैनी नजर रख सकें, क्योंकि के पाठक नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी हैं। और इन सब चीजों को देख करके लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दल बदल सकते हैं। खरमास का महीना भी अब खत्म हो चुका है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि दल बदल सकते हैं 24 के चुनाव से पहले, क्या वो वही करने जा रहे हैं? 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम चंपारण के बेतिया में दौरा होने वाला था, वो भी रद्द हो गया। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उससे यही पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी पार्टी जो है फिलहाल नीतीश कुमार से डील में लगी हुई है, किसी तरीके से नीतीश कुमार से डील हो जाए। इधर नीतीश कुमार भी साफ भाप गए हैं कि इंडिया महागठबंधन के संयोजक पद को मिलने से ही क्या फायदा है, अगर 2024 के चुनाव में बड़ी शिकस्त मिल सकती है तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार का संयोजक बन करके ही क्या लाभ है। अगर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फिर से 16 लोकसभा की सीटें बिहार में मिल सकती हैं। उसी के साथ साथ आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार का कुछ तो हो सकता है। इधर जिस तरीके से लल्लन सिंह को हटाया गया, साफ जो कहीं ना कहीं भाजपा आरोप लगा रही थी कि लल्लन सिंह राजद के साथ मिलकर के नीतीश की पार्टी तोड़ सकते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब पूरे होशो हवास में हो सकता है आने वाले समय में साफ फैसला ले ले। खरमास का महीना भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का 27 जनवरी को अब दौरा जो है संभावित है कहीं ना कहीं बिहार में, बेतिया में, और ऐसे में उस दौरान कुछ नया देखने को मिल सकता है। क्या फिर से बिहार में सरकार बदलने वाली है? जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सीट शेयरिंग पर कमजोर होती हुई दिख रही है, प्रधानमंत्री का पद का चेहरा तो छोड़िए, संयोजक का पद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अब ठुकरा दिया है इंडिया महागठबंधन का। इधर के पाठक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या के पाठक को केंद्र में अब फिर से जगह मिलने वाली है? केंद्रीय अधिकारी बन जाएंगे के पाठक? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में अब सत्ता परिवर्तन की बातें साफ साफ चल ही रही होंगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।